प्रैक्टिकल संधारा लेने की विधि। प्रेक्षकांना सभी सर्व तीर्थंकर परमात्मा तथा आराध्य गुरुदेव के तीर्थंकर परमात्मा तथा आराध्य गुरुदेव के आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता के जानकर समझकर जो उसके हम भावी भविष्य को सुधारने की जो साधना है उसको प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं। वे हमें आज्ञा दें, मार्गदर्शन दें तथा कृपा दृष्टि उनकी हम पर सदा बनी रहे मंगल होना पाते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम यह नाटकीय रूप में, नाटकीय ढंग से डेमो के रूप में सर्वश्रेष्ठ साधना संलेखना विधि की प्रस्तुति करने के लिए उपस्थित है। तो शुरू करते हैं। शुरू करते एक कहानी है परिवार की, जिनके मुखिया अपने जीवन की पूर्णता की ओर है, जिनका शरीर शिथिल हो चुका है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, शरीर थक चुका है, उनके आहार पानी ग्रहण करने की क्षमता भी नहीं रही। तो ऐसे में उनको डॉक्टर्स भी नो बुक्स का लेबल लगा देते हैं। उन्हें परिवार के जन सारे हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। घर आते हैं, समय बीत रहा है, एक दिन बीत गया। उसके बाद सारे परिवार के लोग सोचते हैं कि उनके चेहरे पर एक बेबसी और लाचारी दिख रही है। परिवार की एक सदस्य सोचती है कि ऐसा वो क्या करे जिससे मृत्यु के पलों में उन्हें मौत का एहसास भी ना हो और संतुष्टि के भाव उभर आए। ऐसे में वो अरब विजय ट्रेनर के वरिष्ठ ट्रेनरों को याद करती है, उन्हें आमंत्रित करती है। तो आइए हम देखते हैं हमारे अरब विजय के ट्रेनर निर्यातों की भूमिका कैसे अदा करते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं अपने पिताजी को संधारा दिलवाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? उनकी तबीयत खराब हो रही है तो उनको कोई मेडिसिन, डॉक्टर, ट्रीटमेंट कुछ भी दे सकते हैं ना, उनका और इलाज करवा सकते हैं, कुछ और लंबा जी सकते हैं। उनको इतना जल्दी संधारा क्यों करवाना? मरण का कोई ऑप्शन नहीं है। सही बात है, मरण को जीता नहीं जा सकता, लेकिन मरण कैसा हो, हंसते हुए हो या रोते हुए, ये तो ऑप्शन है ना हमारे पास। और साथ में मैं भी जानना चाहती हूँ कि हमारे पिताजी का ये सही समय आ गया उनको संधारा दिलवाने का। पिताजी का सही समय आ गया है। समझ लीजिए कि भी डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि हमारी तरफ से आप इनको घर लेके जा सकते हैं। तो हमें अवश्य इस बात का विचार करना चाहिए कि अब इनका अंतिम समय नज़दीक है। हम परिवार वालों से पहले ये भावना जानना चाहेंगे कि उनकी क्या इच्छा है। क्या उनको ये भावना थी कि मेरा अंतिम समय संधारा पचक करके ही मैं मेरे को इस जीवन के अंत में, ऐसा उनकी इच्छा थी या नहीं? ये हमको परिवार वालों से जानना बहुत जरूरी है। परिवार वालों की भावना क्या है, उसके अनुरूप ही हम कोई भी काम आगे सोच सकते हैं। हम अरब विद्या से आपके समक्ष यहाँ पर आए हैं, तो मैं परिवार वालों से पहले ये काउंसलिंग करना चाहता हूँ कि उनकी क्या इच्छा थी। पिताजी ने पूरा जीवन धर्म ध्यान में बिताया है और उनकी काफी इच्छा थी कि अंतिम समय में मैं बता पाऊँ, नहीं बता पाऊँ, मुझे खाली हाथ मत भेजना, मुझे संलेखना संधारा करना। बहुत सुंदर बात। उनकी ये खुद की ऐसी भावना थी कि मेरा अंतिम समय संलेखना और संधारा के साथ में यहाँ से जाए। तो परिवार वाले भी ये चाहते हैं कि भाई उनको संलेखना संधारा पचकाया जाए। तो आइए हम उनको संलेखना संधारा पचकाने की विधि प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले उनके लिए एक घर में लेके आ गए हैं, तो घर में हम एक ऐसा स्थान देखेंगे जहाँ पर किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो, घर के काम भी चले और उनका भी संधारा अच्छी तरह से चल सके, उनकी साधना अलग से चल सके। तो मैं परिवार वालों से यही कहना चाहता हूँ कि घर में एक ऐसा कोई कमरा जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो, जिसमें हम फैन चलाने की भी हमको जरूरत ना पड़े, लाइट जलाने की भी हमको जरूरत ना पड़े, और जहाँ पर हवा पानी आती हो एकदम विंडो के सामने, ऐसी एक जगह उनके या तो लकड़ी का पलंग होना चाहिए या पाट होना चाहिए, या फिर जमीन पे भी हम उनको चटाई बिछा करके भी
कर सकते हैं। पहले हम स्थान का फाइनल करेंगे, परिवार वालों से पूछेंगे कि कौन सा स्थान आपके लिए उपयुक्त है, ताकि आए जाए उनको धर्म ध्यान सुनाते हुए किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। तो परिवार वाले एक जगह निर्धारित करते हैं कि इस जगह पे आप इनको, ताकि उनको किसी प्रकार की ये साधना में बाधा ना आए। तो फिर वो स्थान नक्की करते हैं हम कि भाई ये स्थान, फिर उस स्थान पर हमको क्या करना है, स्थान में चाहे वो पट्टा है या उनका पलंग है, तो वहाँ पर पूरा नीचे से पूरा हम पड़ी रहना पड़ेगा। तो आपको बताएंगे पड़ी रहना हो। तो प्रति लेखना के समय आपको पता है मन में यही भाव रहे हुए जान परिवेम साय, वो करते करते आप अच्छी तरह से उसका प्रति लेखना करना है। और उसका ये डायरेक्शन आपको बता देता हूँ आपको, ताकि आप लोग एक डायरेक्शन, अगर आप यहाँ से है नॉर्थ टू साउथ, भूएम जान परिवेम साय, भूएम जान परिवेम साय, आपसे मन में चलते जाए अरहम भूएम जान परिवेम साय, अरहम भूएम जान परिवेम साय, अरहम भूएम जान परिवेम साय। आपने अगर मुझे ऑब्जर्व किया है तो मैंने एक ही डायरेक्शन में किया हूँ, मैं ऐसा नहीं किया हूँ। एक ही डायरेक्शन में आइदर ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं, एक ही जगह में अच्छी तरह से एक एक चीज का। और ये गुरुजी यहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकलने का ये आप साफ कर रहे हैं, ये मत बोलो कि आप झाड़ू जा रहे हैं, ये आप नेगेटिव एनर्जी यहाँ से निकाल रहे हैं, उसका ये प्रयोग सीक्रेट, दिस इज सीक्रेट ऑफ गेटिंग द नेगेटिव एनर्जी, ताकि जो साधक है उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन, यहाँ से जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन से जो भी प्राणी का जो कुछ भी हुआ होगा असाता होगी, वो अब साता में प्रवृत्त होगा। ये बोल के पूरा ये करके आपने इसकी पूरी प्रतिलेखना की। बेड है तो बेड की अच्छी तरह से, रूम है तो रूम की अच्छे से, पाटा है तो पाटा को भी आगे पीछे से, जैसे आपने गुरु भगवान को देखा होगा प्रवचन हॉल में बैठते हैं, पाटी को आगे पीछे से, नीचे से, ऊपर से, रूम का कहीं कुछ जाली तो नहीं, पूरा रूम का अच्छी तरह से, सिर्फ जमीन का प्रतिलेखन नहीं करना, पूरा पाटा जो भी उस पूरे रूम का अच्छी तरह से नेगेटिव एनर्जी को वहाँ से आपको निकालना, बहुत बड़ा सीख। ये जीवों की रक्षा हो गई कि हमने पाटे के नीचे, पाटे के ऊपर जो कपड़ा जो बिछाते हैं उनके लिए कम से कम उनको एक चटाई बिछाए, वो सर्वश्रेष्ठ है। जितना हम कम उपयोग करेंगे, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं को ये दुखेगी, कमर दुखेगी, आप गादी लगा दो, आप ये लगा दो, तो अपनी भावना, उनके परिवार वालों की भावना को देखकर ही अपने को काम करना चाहिए। अगर वो कहें कि भाई नहीं छोटा सा आप ये गादी लगा दीजिए, तो फिर जैसे उनकी भावना है, हमको उसके ऐसा कुछ भी नहीं कहना है कि भाई आप ऐसा ही करना। देखो जैसे गुरुदेव ने हमको क्या कहा कि जितना कम हम उपयोग करेंगे इतनी श्रेष्ठता का रूप बनेगा, तो हम कम से कम ये ध्यान में रहे कि भाई कम से कम तो एक वाइट कपड़ा ही हमको बिछाना है, चटाई बिछानी है, चटाई भी पूरी पलेवना कर करके बिछाना है, बिछा करके एक ध्यान में रखना कि कमरे का दिशा भी हमको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे पूरब और उत्तर में उनका मुख होना चाहिए, इसका एक अवश्य ध्यान रखें। और एक जैसे पीछे ये खुली बारी है, ऐसे उनको हवा वगैरह आती है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ पसीना हो जाए फिर वो फैन डालो हो जाए, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसका हम विवेक से ही काम करेंगे। एक तो हवा का प्रकाश होना चाहिए, हवा आनी चाहिए, और अपने को दिशा का ध्यान रखना चाहिए, पूरब है उत्तर है उनका फेसिंग ऐसा होना चाहिए। और उस कमरे में अपने को ये बात का ध्यान रखना, जैसे परिवार वालों की फोटो लगी हुई है, कोई अन्य देवी देवताओं की फोटोएं लगी हुई है, तो वो सब थोड़ा सा उनको समझाना, परिवार वाले अगर वो धार्मिक है समझते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका मन अभी वो सोते हुए आंखों में परिवार वालों की फोटो देखेंगे या अन्य देवी देवताओं की, तो फिर उनका मन भटक सकता है, उनका मन मोह में जा सकता है। हमको तो उनको मोह अटैचमेंट से दूर करना है, सारी चीजें छोड़कर उस सत्य का अनुसरण करना है। सत्य का अनुसरण तभी होगा कि जो चीजें अपनी है नहीं उसे हम अपना मान रहे हैं, ये शरीर अपना है नहीं, लेकिन इस सत्य का हमको बोध हो जाना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये वस्तुएं, ये परिवार, ये सब मेरे नहीं है, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। उस आत्मा का सही बोध दिलाने के लिए हमको ये सब पूरी व्यवस्था अगर ऊपर वाले करते हैं और परिवार वालों से जुड़कर ही होता है, इतना अवश्य ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट में जाकर के हम कोई भी काम नहीं करें। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के आपको इस बात से समझाना चाहता हूँ
कि एक संतारा हुआ था बेंगलुरु में, बुजुर्ग थे, नाम था उनका शांतिलाल जी बोहरा। 5-7 दिन से उनको संतारा चल ही रहा। संतारा के तो भाव थे ही, उनके जुड़े हुए थे, लेकिन वो कुछ चीजों में थोड़े वो घुसीले भी बहुत थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रोज शाम को जाके मैं प्रतिक्रमण कराता था। एक दिन शाम को उनको पचकान करा दी, अभी पचकान करा दी कि भाई आपको चारों हाथ का पचकान। और उसके एक दिन पहले मैंने क्या किया, वो क्या है, घर के एंट्रेंस में उनको एक बेड डाल के सुला दिया था। तो उनकी आदत क्या थी कि वो घर के बाहर बैठे रहते थे और जो भी लोग आते जाते सबसे मिलना बात करना वो उनकी शौक थी। तो अभी उनको सुलाया भी कहाँ गया, वही घर के एंट्रेंस के सामने उनकी एक गादी थी, वहीं पे उनको सुला दिया। तो 5 दिन वहीं पे चला। तो वही क्रम चलता रहा कि भाई लोग आ रहे हैं, सुना रहे हैं, फिर भी वो रोड से कोई निकल रहे हैं, कोई अंदर आते हैं तो उनका मन भटकता रहता है। तो मैंने उनको इंसिस्ट किया, आप एक काम कीजिए, इनको एक कमरे में शिफ्ट कर दीजिए, तो मतलब इनको डिस्टर्ब नहीं हो। तो फिर सारी व्यवस्था घर वालों ने मान ली, एक कमरे में उनको शिफ्ट कर दिया। तो वही ये सब बातें जैसे आपको बताई, हवा पानी का सबका ध्यान रखा। और सामने भगवान महावीर की एक फोटो लगाई, नौकार मंत्र की लगाई। उनके जो मानने वाले गुरुदेव थे, मैंने उन परिवार वालों को पूछा कि भाई किन गुरुदेव को मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि गणेश लाल जी महाराज साहब को मानते हैं। तो गणेश लाल जी महाराज साहब के सामने से छोड़ गए। फिर परिवार वालों को पूछा कि भाई ये दिन रात क्या गुनगुनाते थे, तो उन्होंने बोला इनकी एक आखिरी किताब लिखी हुई है, ये तवन ये हमेशा गुनगुनाते रहते थे। तो हमने उनको वही तवन सुना, उनके मन की इच्छा के अनुरूप लगता तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो मैं आपको कह रहा था कि उनको शाम को जब प्रत्याख्यान करा दिया, प्रतिक्रमण करना शुरू किया। अभी मैं प्रतिक्रमण करना एक 10 मिनट हुआ ही था और इतने में उन्होंने एकदम गुस्से में आकर के बोला, मेरे को निकाल यहाँ से बाहर। मैंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, फिर मैंने सोचा कि यह स्थिति संभलने वाली नहीं, मेरे को यहाँ से बाहर निकाल दो, पहले मेरे से रहा नहीं जाता यहाँ पर, ये वो पचकान सब, और मेरे को पानी पिला, ये पिला, बोला ये तो सब पूरा। फिर मैंने क्या किया, प्रतिक्रमण शुरू कर स्टॉप कर दिया। उनका जो बेड अंदर डाला हुआ था, उस बेड को मैंने वापस जिस जगह पे थी उस जगह पे शिफ्ट कर दिया, रूम से फिर बाहर लेके आ गया। उनके मन में ये जो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ रहा था, अभी हमने लक्ष्य वही रखा कि इनका आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं रखना चाहिए। पचकान का तो जो भी होगा प्रायश्चित करेंगे, कुछ ले लेंगे, करेंगे, सब हो जाएगा। तो हमने फिर उनकी उसी जगह पे जहाँ पे वो बाहर उनका बेड लगाया हुआ था, वहीं पे बेड लगाया, बेड लगा के फिर मेरे को बोला, अभी देख मेरे को 1 ग्लास प्योर ऑरेंज का जूस पीना, प्योर ऑरेंज का जूस पीना। तो मैंने बोला उनके जो भी घर में लेडीज थे, मैं बोला ऑरेंज है कैसे, ऑरेंज का जूस बना के लाओ, ऑरेंज का जूस पिलाया। फिर बोला मेरे को अभी टेस्ट करना, तो फिर मैंने दंतन मंगाया, शाम को 7 बजे की बात, दंतन मंगाया, उनको टेस्ट कराया, खुला कराया, खुला कराने के बाद थोड़ा पानी दे देना, पानी दे। अब वो एकदम शांत हो गए। उन्होंने बोला आपको प्रतिक्रमण चालू है। तो प्रतिक्रमण उनको सुनाया, तो क्या हुआ कि वो शांत भाव से प्रतिक्रमण, जैसे कल गुरुदेव ने कहा कि किसी का आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान को अपने को क्या करना है, ठंडा करना। तो उन्होंने अच्छी तरह से सुना, फिर उनके गीत सुनाए, फिर उन्होंने मेरे को एक पूंजने की दांडी सागवान की, मतलब उनकी बनाई हुई रखी हुई थी। फिर मेरे को उनके घर वालों को कहा जाओ वो दांडी ले जाओ। तो मेरे को उन्होंने बोला ये दांडी मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट। तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इतना वो प्रसन्न हो गए, सब बात से उनका प्रत्याख्यान चला। मैं आपको कहता हूँ 7-8 दिन चलने के बाद में दूसरे दिन या तीसरे दिन महासचिव गण वहां पर पधारे, उनके घर पे पधारे, उनके घर पे पधारे। इन्होंने हाथ जोड़ के कहा मेरे हाथ परस के बोझी बैरानी। तो उन्होंने बोझी बेरे, उनसे मंगल पाठ किया और समाधि हो गई। तो पचकान भी चले होंगे, पचकान टूटे भी। तो आपने को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि भाई उनका आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान ज्यादा इसमें नहीं है। पचकान की पकड़ को पकड़ के हमको उसको नहीं रहना, पहले तो उनको शांत करके फिर धीरे धीरे उनकी जितनी कैपेसिटी है उतने उनको सुनाना। तो हमने इनके लिए यही किया कि भाई इनकी जो किताबों में लिखे गए जो मुक्तक थे, जो ये गीत गाते थे, वही गीत हम गाते थे। इतना वो प्रसन्न हो जाते थे, मन एकदम उनका खुश हो जाता, बहुत अच्छा बोल रहे हो, तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, बढ़िया हमारा बेटा। मतलब उनकी चेतना इतनी जागृत हो गई
तो उनके मन में जो भावना थी वो भावना अंतिम में महाराज साहब को गोचरी बहरा के उन्होंने महाराज साहब से मंगल पाठ लेके प्रत्याख्यान भी लिए। उन्होंने 1 घंटे पहले की बात है, ये प्रत्याख्यान सभी लेकर। तो इस बात का हमको हमेशा अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे सब हम एडमेंट हो जाते हैं, ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने कल कहा कि भाई अगर किसी को कुछ भी नहीं है, नौकार, पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया, उस धर्मेंद्र पद्मावती को सिर्फ नौकार मंत्र सुना। नौकार मंत्र भी सुनाने से इतना फिर जाते हैं, तो फिर और जितना हम कम से कम लगा सकते हैं उनके परिवार की व्यवस्था को देख करके हम अपना काम करेंगे। तो आपको ये बताया कि उनको अलग जगह होगी वो बेटर रहेगा, तो साधना कराने में अनुकूलता होगी। तो कोई भी काम करे परिवार से काउंसलिंग करके, जो उनके नजदीक बेटे हैं, बेटी है, जो भी है, उनसे हम बातचीत करके उनको विश्वास में लेकर के ही काम करें। उनके अगेंस्ट में जाकर के अपना कोई भी किया हुआ वो सार्थक होता ही नहीं। इसके लिए इस बात का हमको अवश्य पक्का ध्यान रखना है। तो अभी आपको बताया कि कमरे में कलेमना करनी, पट्टे के नीचे ऊपर साफ सफाई, उस कमरे में बहुत सारे सामान पड़े हैं, बहुत सारी धुआं, मतलब कुछ दूसरी है, ऐसे तो सब सामान को अपने को क्या करना है, आधा घंटा वही काम करना है, भैया ये सब निकाल दो, दूसरी जगह पे रखो। इनको क्या है, आराम से ऐसा स्थान हो, एकदम खाली हवा आती हो और प्रभु की भक्ति चलती हो और वो भाव से जुड़ जाए। अपना वही लक्ष्य होना चाहिए कि इसको अच्छी तरह से साधना करें। तो कमरे की साफ सफाई का भी अपने को ध्यान रखना, फालतू की सारी चीजें वहां से निकाल दें ताकि उनसे वही हो। और दूसरी बात आपको बताइए कि उनकी जो जिन चीज से वो जुड़े हुए थे उसी पे अपने को फोकस करना, उसी के अनुसार चलना। तो अपने को पता चल जाता है कि इनका कितना था या इनका मन कम भी है, तो हम इनके लिए बेटर क्या कर सकते हैं, बी बेस्ट क्या कर सकते हैं। इनको नौकार मंत्र सुनाना है, नौकार मंत्र की गाथा शुरू कर दो और जितना बेटर हो सके वो बेटर के लिए जाना। एक ही वर्ड बी बेटर क्या हो सकता है इनके लिए, बस उसके अनुसार ही अपने को चलना है। कोई बहुत ज्यादा अच्छा साधक है, दिन रात करता हो, इतनी समय पे करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ा हो, उसको ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं। हम थोड़ा बोलेंगे वो समझ जाएगा और वो तैयार हो जाएगा। तो इस बात का अपने को अवश्य ध्यान रखना। तो ये कलेमा आपको बता दिए कि पट्टे पे करना है, अपने को चटे बिछाना है और वस्त्र भी हो सके तो उनको सामान के ड्रेस, कपड़े, ऐसा पॉजिटिविटी कितनी है उस परिवार की, वो अपने को ध्यान रखनी है कि भाई देखो उनके पास मैं अभी कुछ बोल दूं कि भाई ऐसे ही करना है, वैसा नहीं होता। उनको साधा, उनकी शांति वो अपना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो हमने ऐसे प्रैक्टिकल जहां पर भी गए उनके प्रत्याख्यान भी लिए हुए थे, हमने उसका भी गम नहीं किया। हमने एक बार तो उनकी सारी बात मानी, फिर अपने को उनको प्रेम भाव से परिवार वालों को अगर इनको समझा सके तो समझा करके जितना पॉसिबल हो उतना ही अपने को आगे करना चाहिए। इसका सभी अवश्य ध्यान रखें। गुरुदेव 15-20 मिनट में पौधा है तब तक अपन ये, हाँ तब तक अपन, हाँ अभी आपके समझ जैसे उनको किस पर सुलाना है, चटे पे सुलाना है, एक कपड़े पे सुलाना है, जैसे उनकी परिवार वालों की इच्छा हो वैसे अपने को। तो आपने अभी प्रतिलेखना कर ली, उसके बाद ये जो ये है हो सके तो व्हाइट रंग का चद्दर आपको रखना, व्हाइट कलर का, व्हाइट रंग का। इसकी भी आपको अच्छी तरह से समार्जन प्रतिलेखना करना, अच्छी तरह से खोल के अच्छी तरह से देख लीजिए ये बराबर है कि नहीं। अच्छी तरह से आपको, जैसे आप पौषध में कैसे करते हैं, ये जो इसका पौषध चलने वाला है तो पौषध में अच्छी तरह से आप पहले देख लीजिए, अच्छी तरह से पूरा आगे पीछे से खोल करके, कोई चीज तो नहीं है, अच्छी तरह से आपको इसको पूरा देखना है। बड़ी कोशिश से व्हाइट टिश्यू की आप व्हाइट करें, व्हाइट कलर की चद्दर है आप ला करके। उत्कृष्टता तो यही है तकिया ना लगाए, फिर उनकी जैसी अवस्था है अपने तकिया लगाना, जितना अपने को कोशिश कोई रहेगी, बस इतना अपने को ध्यान रखना है। देखिए पूंजनी का जो क्रम है ना वो वन साइडेड होना चाहिए, इसका आप अवश्य ध्यान रखिए। ऐसा नहीं करेंगे हम, और भाव हमारे क्या होना चाहिए, नियमों की रक्षा, और वो निगेटिविटी वहां से निकल, मुझे भी यही कहा कि उस जगह से निगेटिविटी निकल जाती है। ये हम परियोजना जहाँ पर भी करते हैं, रात को सबर के लिए, औषध के लिए हम परियोजना करते हैं, तो इसका अर्थ है कि वहाँ की निगेटिविटी निकल जाए और फिर वहाँ पर हम करेंगे तो हमारा परिणाम शुभ रूप में भाव परिवर्तित हो।
बोलते जाना है, ये जान पड़ेगी। हाँ, आप स्पंज का यूज कीजिए, आप बाल्टी यूज कीजिए, ये सब क्या है। हाँ, उल्टा रखें सर्वशिष्ट, चटे रखें सर्वशिष्ट, कोई जीव भी आ जाए तो निकल जाए आराम से। अपने को लक्ष्य वो होना चाहिए। फिर उनके परिवार वाले की जैसी भावना है कि भाई एक कुशन का इतना रखना है, उनको कमर ये होती या उनको क्या रखना है, तो जैसे परिवार वाले मान लेनी चाहिए, सरलता से अपने बात मान लें। ऐसा नहीं कि हम सब प्रकार से एकदम ही ये हो जाए कि वो एकदम अपना अध्यक्ष हो जाए और कुछ भी न करने दें, वो आपसे नहीं करना चाहिए। और हम दिन रात इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसी का भी फोन आ जाए, किसी के भी समाचार आ जाए, आधी रात को भी मेरे को कोई फोन करके मेरे को उसकी कोई नंबर नहीं करें, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य वही है। हमारा लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो गुरुदेव का जो कहा हुआ है अपने को वो है। तो अभी जैसे हरियाणा चलती है, फिर उनको लाइट सुधारना, फिर उनके कपड़े के लिए बदलना, बनती कोशिश उनको ये कमाई का ड्रेस पहना दीजिए। जैसे लेडीज के लिए तो वही आप शादी के लिए कपड़े जैसे पहना सकते हैं, अगर वो जनता उत्सुकता से ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं, तो उनको नॉर्मल में है तो उनके कपड़े में उनके ड्रेस में जैसे भी है उसके भी कपड़े एक बार खोल करके फलाना फलेना वगैरह करके उनको मुफ्त भी पहना के उनको उस भाव से जोड़ के रखेंगे तो उनकी भावना जुड़ेगी, दूसरा कुछ भी ये नहीं। और फिर इसके बाद में जब उनको सुधार किया जाता है तो अभी परिवार वालों को पूछ के उनको पुरस्कार मिलता है। जैसे अभी भाई इनको एकदम संतारा चौबिया का दिला दो पैसा, उसे तो क्या कहते हैं कि उत्कृष्टता तो यही है कि इनको उपवास से तपस्या करा। जैसे जैसे इनकी तपस्या आगे बढ़ेगी वो ऊंची स्थिति है। लेकिन हमारे जनरल में अपने को क्या होता है कि भाई अभी लेके आ गए हैं, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, अपने को पता नहीं। और घर वाले नहीं मान रहे हैं कि एकदम इनको चौबिया चारों हाथ का पहचान एक साथ नहीं देना है, तो फिर उनको क्या करना है, घंटे घंटे के पहचान शुरुआत कहाँ से करना है। इनको दवाई दे दो, कुछ भी दे दो, 12 बजे से अभी 2 बजे वापस देना है, तो 2 बजे तक की पहचान दिला दो। अभी पहचान आपसे दिलाने वाले नहीं हो तो वहाँ पर लिख करके जो घर में दिला सकते हैं उनको वो सिखा दिया, तो घंटे घंटे के पहचान से उनको आगे बढ़ा सकता, ताकि वो जब भी उनका अंतिम समय है तो पहचान में तो रहेंगे। चारों हाथ का पहचान अभी 6 बजे तक, लेकिन एक बात जरूर इंसिस्ट करनी चाहिए कि शाम को 6 बजे के बाद आपको पक्का चौबिया फिर बाद में पानी वो जैसे मैंने बोला ऐसी स्थिति आ जाए तो पहचान में क्या करना है, उनका आठ ध्यान रात को 2 ध्यान नहीं तो रात भर चलेगा, पूरी रात में वो जितनी ये कर पाएंगे उससे तो अच्छा एक बार बिना तो उनको वापस कुछ पैसे दे दो या उनको उसकी बात की जागृति कर दो, वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन वो अपने को मेन ऑप्शन नहीं है, बनती कोशिश उनको रात के तो पहचान दिलानी है। फिर उनको बोलो इनको जो भी देना है इनको गोली दे दो, दवाई दे दो, तो 1-1 घंटे का ऐसे बढ़ाते जाना, 1 घंटे का दिया, 2 घंटे का दिया, 3 घंटे का दिया, फिर सुबह 9 बजे दे दी, अभी वापस 12 बजे इनको देना, तो 12 बजे तक तो इनका सारे आदमी का परेशान करा दी। फिर 12 से 3 बजे, 3 बजे से 6 बजे और 6 बजे मैं तो क्या कोई भी करा आप कराएं सबसे अच्छा है, समय समय पे। लेकिन उस कमरे में क्या होना चाहिए, सिर्फ धर्म ज्ञान की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई परिवार की बात वहां पर नहीं करें, ये हम सबको बाहर उनको परिवार वालों को समझा दें। जब परिवार वाले मान गए हैं तो फिर वहाँ परिवार की कोई बात नहीं होगी, वो इसका ध्यान रखना। और कोई भी बाजार वाला है, कोई भी आप जाओ आप चौका मिलकर गिनाओ, आप गीत सुनाओ, आप स्वाध्याय सुनाओ, अभी उनको स्वाध्याय में रुचि थी तो स्वाध्याय सुनाइए, उनको जैसे उनकी रुचि थी, कोपरे में थी, तत्वों में थी या आगम में थी, तो फिर उनको जैसे उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अपने को जाना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो मौका मंत्र अपना अंतिम शरण यही है, तो उनको वो सुना है। अगर वो जुड़े हुए नहीं है धर्म ज्ञान से तो इस रूप में भी हम कर सकते हैं। हमें 15 मिनट बच्चे मुझे बता देंगे। हाँ, क्या करना है अभी एक जैसे आप कह रहे हैं परिवार वाले नक्की कर दिया है कि भाई इनको संतारा पहचाना है, इनकी स्वयं की भावना की, तो किस बात का ध्यान रखना आपको बताया गया है। अभी परिवार वाले लेके आएंगे, सब लेके आएंगे, इनको संतारा की जीवन सुनाएंगे। ठीक है, अब आपको बड़ी संलेखना का पाठ याद है, बोलिए बड़ी संलेखना।
अबंधे अपरिमाणाने कौशल सारा पूछ पूछ गया 2 मिनट थी। अब एक एक शब्द को जीना है। तो अभी आपने ये सोचिए ये कौशल सारा बन गई, इसको हमने कौशल सारा पूछ पूछ के अभी हमने पूछ लिए। अच्छी से वीएम ज्ञान पढ़ी लेंगे। नेक्स्ट दर्भातिक संकार दर्भाग्य। तो अभी हमारे पास घास का नहीं था, दर्भाग्य मतलब घास का है, घास का नहीं तो कपड़े का हम संकारा ये है ना। संकार मतलब बेड रोल, बेड वो लकड़ी का भी हो सकता है, घास का भी हो सकता है, अभी कपड़े का है, या भूमि का भी हो सकता है, भूमि चाहिए अभी वो हो गया। दर्भातिक संकारा संसार का, दर्भातिक संकारा। अब पूर्व तरफ तो अभी आप देख लीजिए कौन सा ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है। तो दिस इज यहाँ पे दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ। तो उनको या तो नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में उनका फेस रहना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन अपन चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से। तो दिस इज नॉर्थ फेसिंग राइट, तो यू शुड बी फेसिंग, तो उनका सिर इस साइड, सपोज दिस इज नॉर्थ, ये नॉर्थ दिशा है, तो उनकी सिर उत्तर दिशा के सम्मुख रहना चाहिए। पूर्व तथा उत्तर दिशा, पूर्व या उत्तर दिशा सम्मुख। अब उनको नेक्स्ट क्या है, अब उनको आसन से दूर करिए। आइए करिए। अब इनको ये देखना है कि इनकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है आपकी, ये वाली। तो ये वाला लेग आपको फर्स्ट मूवमेंट करना है, जो भी लेग आपका चल रहा है ये, तो जो भी नॉस्ट्रिल चल रहा है वो नॉस्ट्रिल आप करके आप अभी आप बैठ जाइए। इनका संचालन करता अभी आप पूर्व पल्ले के आसन पर बैठ कर, अब ये पल्ले के आसन पे जो कि सुखासन है इसमें आप बैठ गए मध्य एवं। अब उनको क्या करना है, नमो सूरम का पाठ देना। तो भाई साहब आपकी अगर अनुकूलता हो तो आप नमो सूरम के आसन में बैठ सकते हैं। नहीं, अगर उनकी अनुकूलता नहीं कि ऐसे नमो सूरम के आसन में बैठ सकते तो एक पार्टी मार करके भी नमो सूरम के आसन में बोल सकते हैं। और पलंग करें शीशावतन मध्य करो एवं ऐसे नमो सूरम आप हाथ जोड़ लीजिए, सिर्फ सिर पे आप हाथ रखिए, मध्य अंजलि कटु एवं बयासी नमो सूरम बोलिए। तो ये अभी हमने शॉर्टकट में बोला है क्योंकि गुरुदेव आएंगे, इसके लिए हमने समय की अनुकूलता है उतना बोलना ना, पूरा बोलना है आपको, पूरा बोलना है आपको। इसलिए नमोत्तरम फुल बोलना है, 2 नमोत्तरम। तो उसके बाद में क्या पाठ है, नहीं उसके पहले करे शीशावतन मध्य एवं ऐसे नमोत्तरम अनंतर भगवंता जा संपत्तानो ऐसे अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके। तो इन्होंने अनंत आप अपने हाथ के माता से अनंत सिद्ध भगवान की अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके नमोत्तरम अनंतरम जा संपत्तानो संपाय कारण से वर्तमान काले महाविदेश में भगवान को नमस्कार करके 2 नमन तुमने अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार कीजिए। आपके जो आचार्य जी भगवंत है उनका नाम लिए, गुरु भगवंत का नाम लिए, जिस पर आपकी श्रद्धा हो उस गुरु का नाम। आचार्य श्री आनंद जी महाराज साहब गुरु कोई भी हो सकते हैं, आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब हो सकते हैं, आचार्य श्री दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब, जो भी हो सकते, गणेश लाल जो भी उनके गुरु है तो उनकी जयकारा बोलना है आप सभी को। आचार्य आनंद जी महाराज साहब की जय। ये हो गया। ये अभी अपने उन्होंने अपने 3 नमोत्तरम दे दिए, 2 अरिहंत सिद्ध का और अपने आचार्य जी को भी वंदन करके। अब आगे बोलो, एक करके बहन आप खड़े होकर के जिसकी आवाज आपकी आवाज पतली है, जिनकी आवाज थोड़ी सी मोटी है, अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करके सर्वजीव राशि को क्षमा के गुरु। अब एक वर्ड में जीना। अब सर्व जीव राशि को क्षमा, उसके पहले साधु प्रमुख चारों को क्षमा करके। अब देखो एक लाइन तो रुकना है, भगना नहीं है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं बैठे हैं आपको रुकना है। साधु प्रमुख चारों जीव को क्षमा करें। तो आप जो भी साधु साध्वी भगवंत जो भी साधु साध्वी भगवंत आए हैं उनसे आप क्षमा याचना कीजिए। जो भी साधु भगवंत
में आपके साधु और साधी दो दृष्टिकोण से हैं बचे हुए शावक शाविका। जितने भी शावक शाविका से आपने जिंदगी भर में कोई इंटरेक्शन किया है उनसे से आप क्षमा मांगे। जो भी शावक शाविका आए हैं ये हो गए हैं शावक शाविका जो व्रतधारी है। अब नेक्स्ट सर्वजीव राशि। अब मैं नॉन जैन हूँ, है ना, मैं कोई मुस्लिम फ्रेंड हूँ उनका, तो मुझे भी तो क्षमा करना है ना सर्वजीव राशि को। मैं शावक नहीं हूँ, मैं मांसाहार करता हूँ, लेकिन मेरे से भी तो क्षमा याचना करना है। तो आपको सर्वजीव राशि से समापना करना है। इसी विचार से आप हाथ जोड़ते आपको और एक खोल के उनकी अगर स्थिति है, आपको पता है कि उनके पास 1 घंटा 2 घंटा आदि 1 दिन का समय है, धीरे धीरे आप जितने भी अब परिवार वाले उनसे ये जाने इनका किसी से वैर विरोध है, किसी भाई से बात नहीं करते हैं, बेटे से नहीं करते हैं, माँ से कुछ अनबन हुई है, परिवार वालों के नजदीक वाले से किसी से अनबन हुई है, तो उन सब से क्षमा याचना करवानी चाहिए। नहीं तो फोन पर भी बात करके मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे से उस टाइम पर आपके दिल को दुखाया, मैं अंतर हृदय से आपको क्षमा याचना करता हूँ। ऐसे सभी को याद करके जिन से भी अपना वैर विरोध हुआ उनसे कराना सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी 84 लाख तो अपने को कमाना ही है सबसे, वो तो एक बात हो गई, लेकिन इस जीवन में जितने भी वैर विरोध जिनसे भी हुआ उनको परिवार वाले याद करा के उनका नाम बोल के उनसे नहीं तो उनको फोन पे भी जैसे समय है उनसे बात करके तो बहुत अच्छा सुंदर बात है। आपकी कितने बेटे करोगे, आप अपने बेटे से क्षमा मांगिए, उनके मन से क्षमा मांगिए। मुझे संधारा लेना है ना, बेटे का क्या है इसमें, मैं संधारा आपको वैर भाव हटाना है, जो भी आप क्षमा मांगिए। हो सकता है बचपन में आपने कोई चॉकलेट नहीं दी होगी, आप उसको चाहिए होगा आपने नहीं दी, उसको साइकिल चाहिए होगा आपने नहीं दी। अभी ये नाटक कर रहना चाहिए, विरोध का ये कांटा भी नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए आप ये नाटिका के रूप में है, ये भी अपने फॉर्म में है कि मैं उसको नहीं देना चाहता हूँ। अगर ऐसे किसी है कि भैया मैं अपने बहू को मेरे को खाना टाइम पे देती नहीं थी, मेरे को दवाई में इतना लेट होता था, लेकिन उनको हम समझाना पड़ेगा। अगर आपने इनके साथ गैर विरोध रखा तो अगला जन्म फिर वो आपका आपसे बदला लेगी, आपका बेटा बन के लेगी, बेटी बन के लेगी, आपसे वो बदला लेगी। इसका उनको जागृति लानी चाहिए कि भाई आप क्षमा मांग लो, यही पे आपकी बात खत्म हो, नहीं तो आगे चले। यही अकाउंट क्लोज कर दीजिए, यही अकाउंट क्लोज कर दीजिए। और एक जन का बेटा हो गया, बहू हो गए, बिजनेस पार्टनर का बिजनेस चल रहा था, बिजनेस में व्यापारी लोगों के साथ लेन होता ना, किसी ने 2 लाख रुपये डुबा दिए, कुछ वापस नहीं किया, बहुत सारा बिजनेस में होता है, वो भी कर लीजिए। सपोज मैं जॉब में हूँ, मेरे बॉस ने मेरे को प्रमोशन नहीं दिया, मेरा ले ऑफ कर दिया, ऐसे काम भी उसमें भी होता है बहुत सारा। मैं अमेरिका में रहना चाह रहा था, मेरा ग्रीन कार्ड होने वाला था, नहीं तुम इंडिया जाओ, ग्रीन कार्ड नहीं, यहाँ पे मत हो, ऐसे भी होते। तो वो मेरा जो इसके कारण से तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये अगर ऐसा नहीं करता तो मैं आज कहाँ ये सारी बातों को क्या करना चाहिए, सरलता से क्षमा मांगे नहीं चाहिए। अगर इसी भाव में इसका खत्म करना है तो ये मार्ग है। तो ये देखिए अभी देखो संधारा के लिए हम जल्दी नहीं किए, हमें बन गया करके 5 मिनट में संधारा नहीं हो जा रहा है। आपको एक शब्द जी रहे हैं, जीना है। यहाँ हो सके तो आप समोशरण की समापना की साधना करवा दो कि आप जा रहे हो तीर्थंकर के प्रभु के साथ हैं, जिसने आपको बैठी है उससे आप गले मिल रहे हो, उसको आप तीर्थंकर की ऊर्जा एनर्जी दे रहे हो। आपने भी किसी का दिल दुखाया है, आप उससे क्षमा मांग रहे हो, और आप भी वो भी आपको तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा आपको दे रहे हैं। आप दोनों गले मिल रहे हो, सामने तीर्थंकर भगवान हो। जो भी समूह शरण की जो अपने गुरुदेव ने सिखाया है, ऑडियो वीडियो देख लीजिए, वो बोल बोल के उसको क्षमापना का पूरा, इनको ये लगे कि मैं भगवान महावीर स्वामी के सामने बैठ के संधारा ले रहा हूँ। ऐसे संधारा देना है, उनके भाव विशुद्ध हो जाए एकदम।
संतान के समय परिवार वालों का सबसे बड़ा काम यही है, उनको याद दिलाते रहना, आपका उनसे बोलचाल हुआ, आपका उनका क्या हुआ, उनसे क्षमा मांगी क्या, उनसे क्षमा मांगिए, यही काम है, सबसे बड़ा काम यही है, सबको याद दिलाकर सबसे क्षमा याचना कराना, यही मुख्य बात है। प्रभु की भक्ति करो और क्षमा याचना करो। अब आगे का एक सेकंड, आप बोल रहे थे वापस एक लाइन पीछे होकर बोलिए तो साधु प्रमुख चारों तीर्थ को क्षमा करें, सभी जीव राशि को क्षमा करें, सभी जीव राशि को क्षमा करिए, बोलना है। आपने पानी ढूंढा होगा, आपने ये कर दिया होगा, आपने इतनी आग लगाई होगी, अग्नि कर दिया होगा, आपने पेड़ काटा होगा, किसी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, बृहस्पति का है, आपने इस पेड़ का किया होगा, सब विग्रह कार्य में आपने कोई कुत्ते बिल्ली को मारा होगा, आपने गाय भैंस के साथ जो किया होगा, जो कुछ भी विग्रह कार्य, कीड़े मकोड़े कॉकरोच वो सब जाने प्रभाव में ऐसे करके आपको क्षमा अपने सामने आधी घंटा करवाना है। डोंट रश। प्रोटोकॉल वो है कि एक एक शब्द को जीना है। मान लिया और फिर उसके बाद हाँ, अब आता है आलोचना प्रतिगमन। पहले क्षमापना, उसके पिछले अपने को बुद्धि में क्या बोले कि आपकी 40 साधना है, उसमें आपको PhD करना है। समापना, आलोचना, गमन, त्याग। अगर आप समझ अभी आप देखो बहुत देखिए अभी क्या हुई आपको समापना की हुई। फर्स्ट स्टार्टिंग विद क्षमापना। अब हम कराएंगे आलोचना। अब उनको पूर्व में जो कुछ भी व्रत में आप व्रत में नौकाशी करते थे उनको बैठ के अच्छी तरह से आप बचपन में उनकी आग बंद करके इनको जब हम आलोचना कार्यक्रम कैसे कराया कल रात को, आज की कल सुबह हमने कैसे कराया आलोचना कार्यक्रम, कैसे आप आग बंद करके विजुलाइजेशन कीजिए कि मेरे साथ जो कुछ भी मैंने संडे में अव्रत में आपने जो हिंसा की होगी, एक एक व्रत का आप देख लीजिए। हिंसा के समय में पुरानी जो मैंने छेड़ा हो बांधा हो, पकड़ के रखा हो, खाना पीना जिसका रोशन कर दिया हो, अपने स्वार्थ के ऐसे करके ये हो गया पहला प्राणा की बात। दूसरा जीवन को भी बड़ा दुख हो रहा होगा, कोर्ट में गलत दवाई दी होगी, उसकी प्रॉपर्टी की समय बोलते हुए ये मेरा है, ये कंडीशन मेरी है, जो कुछ भी झूठ का हमने प्रयोग किया है उनको याद दिला के आपने बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी आपने असत्य का प्रयोग किया है, झूठ बोला है, आपको तीसरा चोरी भी लेंगे। मैंने कुछ टैक्स भी लेके चोरी की होगी, मैंने किसी का माल पड़ा होगा उसको मैंने हड़प दिया होगा, किसी की प्रॉपर्टी पड़ी होगी, किसी की जमीन हुई होगी, मैंने उसको अपना कर लिया। ऐसे करके जो कुछ भी मेरे साथ चोरी हुई होगी, मैं बचपन में मेरे दादी सामान है, मैंने तुलसी चमनी उठा ली, अठन्नी उठा करके अपने गले में दुकान में बैठा 10 रुपये जेब में डाल दिया। जो कुछ भी मेरे साथ गलती हुई है, मैं चोरी की गलती की है, वो मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। फिर चौथा मैंने अपनी स्त्री के अलावा दूसरी परिस्थिति के साथ मैंने गमन किया था, गमन किया होगा, मन से किया होगा, वचन से किया होगा, काया से किया होगा, स्त्री के साथ या तो स्त्री पुरुष दोनों के साथ वैसे उसने किया होगा, तो मैं क्षमापना मांगता हूँ। चौथा वर्ष और 5वां परिवार। ऐसे करके आपको 12 अनुव्रतों के क्या है, आलोच के प्रतिगमन करके, निंद करके, विषय करके, आलोचना प्रतिगमन मन से उन्होंने कर लिया। अब आपको निंदा करवाना। निंदा तो गुरु भगवत है, आत्मनिंदा करते गुरु भगवत सामने नहीं है, तो आप आत्मनिंदा से गुरु साक्षी से आत्म साक्षी से वो निंदा कर सकते हैं। गुरु भगवत है, गुरु साक्षी से गुरु के सामने जा करके वो गुरु भगवत मैंने ऐसे किया था, मैंने ये चोरी की थी, इसका माल मैंने हड़प दिया था, इसको मैंने मारा था, जो कुछ भी किया था वो बुद्धि बारे में संकेत करते हैं। और फिर आलोच के, निंद के विषय। अब आप पूरे जो काटा है शल्य 3 प्रकार के काटे, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन। तो उनको बोलना है अब आप कुछ भी निदान मत करो कि मैं इतनी तपस्या करता था, मेरे को पर भाव में सुखी मिले, मेरे को अच्छा मैं लोग मिले, तो कुछ भी मुझे कामना नहीं करना है। तो ये हो गया। अब बोलिए आगे का पाठ।
अपना हो गया, आलोचना प्रतिक्रमण हो गई। अब चौथा क्या है? प्रत्याख्यान। अब प्रत्याख्यान शुरू हो रहे हैं। कौन से? अब 18 व्रतों के प्रत्याख्यान। 18 पापों में एक पाप का विश्लेषण करके उनको समझाना। देखो, पहला है प्रणाधिकार, मैंने हिंसा अनेक प्रकार से जीवन में मेरे स्वार्थवश, परिवार के वश, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए अनेक प्रकार की हिंसा की। मैंने गाड़ियां चलाई, जीवों की रक्षा का भावी नहीं बना, तो अनेक प्रकार से हिंसा मेरी हुई है, मैंने की है, मैंने कराई है। लोगों ने जो कर रहे थे उसको भी अच्छा समझा है, तो इन सब पापों से मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, क्षमा। तो एक 18 जैसे पाप है, एक पाप का विश्लेषण करना चाहिए। जैसे निशावादी, झूठ का, तीसरा अदरदारी, चोरी का, क्रोध का, मान का, ऐसे एक चीज का जितना अपने से आ सकता है उन शब्दों का वो अर्थ रूप में उनको बोल करके, क्यों उनकी तो श्रद्धा मतलब उनकी ताकत नहीं रहती है कि वो कुछ बोल पाए, लेकिन ये सब करना किसको है? संसार कराने वाले को करना। तो आप एक एक शब्द का उनको अच्छी तरह से बोल के, समझा के, परिवार वालों से जान करके उस चीज की उनसे क्षमा याचना करानी, इच्छा में दुखन कराना और उस प्रकार से आगे। तो देखिए, आप बोलिए वापस से। सवम पाण्यावयम पच्चकामी, सवम हृदयवयम पच्चकामी, सवम अधिनादानं पच्चकामी, सवम वेगुणं पच्चकामी, सवम परिभवं पच्चकामी, सवम गोवं जाव पुच्छा। जाओ नहीं बोला, अब उनको धीरे धीरे मानम, मायम, जोयम नहीं आता। मायम प्रकृति क्रोध नहीं बोलते, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अत्याचार, घरेलू 18 पाप का भी विश्लेषण कर करके एक एक शब्द का अर्थ बता करके उनको समालोचना कराना। जावयं पुरुषासामि दुर्यं किरियं न करेन कार्य करंतम की अनन्न ज्ञानानि मनसा वैसा कायसा ऐसे 18 पाप पचक। बस रुकिए, अब ये 18 पाप पचक रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? टीवीएम मतलब 3 करण 3 योग। जब हम समाई दे रहे थे सुवियम टीवीएम बोल रहे थे, अब इसमें एक्स्ट्रा हो गया। ये 9 कोटि का समाई दे 6 कोटि का, अभी 9 कोटि 3 to 3 = 9। 9 कोटि का ये व्रत ले रहे हैं। अब इनको अनुमोदना का भी नहीं लगेगा। इसके पहले आप ध्यान रखें, संतान बात ध्यान रखें, इन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी अधिकार की वस्तु है, सब इन्होंने या तो कागज में लिख करके बोले ये इसके ऊपर मेरे बेटे को देने बेटी, या वर्बली बोलिए कि अब मेरा कोई भी अधिकार नहीं। अधिकार नहीं होने के बाद उन्होंने तो ही आप इस आसन में बैठ सकते हैं। पहले अधिकार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। साधु है, आचार्य पद छोड़ना पड़ेगा। विद्यासागर जी महाराज साहब का भी आप देखिए, उन्होंने आचार्य पद छोड़ा और ये नवीन दिशा जैसे हुई, नया मुक्ति बन जाएगी। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं इस घर का बड़ा हूँ, सारे ये भी पद है, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ कोई चलता है, वो पद भी छोड़ना पड़ेगा। भाई अभी मैं कुछ नहीं हूँ इस घर का, अभी तुम्हारा तुम संभालो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरी आत्मा हूँ। तो उस प्रकार से सारे पदों को उसको त्याग करना चाहिए। तो टीवीएम याद रखना। अब इनको बोलना, अब आपकी अनुमोदना भी नहीं कराऊंगा, बोल के बताओ। ये मतलब आपको समझ ये मत सोचिए कि जैन धर्म के लोगों को दुनिया की वो रट्टा हो गया, उनको अर्थ नहीं पता है। बोल मैं मन से भी नहीं करूंगा, वचन से भी नहीं करूंगा, काया से भी नहीं करूंगा, मैं खुद भी नहीं करूंगा, दूसरे से भी नहीं कराऊंगा, इसका मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अनुमोदन नहीं, नथिंग। ये उनका व्यापार चल रहा है, उनकी दुकान चल रही, कपड़े की दुकान जो भी है, किराने की दुकान जो है उनका है, फायदा नुकसान हो देयर पॉलिटिशियन आई एम नथिंग टू डू। वो बैंक में कहाँ डाला, न्यूज़पेपर में उधर डाला, नहीं डाला, वहाँ कुछ लेना देना नहीं। योर अकाउंट आई हैव गिवन अवे ऑफ ऑल माय प्रॉपर्टी। अब मुझे कुछ भी लेना नहीं है, घाटा होता है, फायदा होता है, जिसको मैंने सोच दिया ये उसको कराना है। 18 पाप पचक। अभी अगर 18 पाप का प्रत्याख्यान हो गया, अब ये साधु भाव साधु बन गए, ये हो गया। अगर उनकी शिव की इच्छा है तो ये अगर वहाँ साधु भगवान है तो ये दीक्षा के रूप में भी आप कर सकते हैं। जैसे गुरु भगवान बोले कि 1 दिन की दीक्षा हो जाए, उस समय दीक्षा भी हो सकते हैं और बेस्ट रहेगा। उनकी इच्छा हो तो वहाँ अगर व्यवस्था हो तो आप स्थानक कौशलशाला में अगर कोई सेवा करने वाले साधु भगवान तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, या घर में अगर व्यवस्था तो घर में। लेकिन ये भाव से भी साधु में टीवीएम न करेगी, न करेगी, मनसा वैसा भाव से आप साधु बन गए हैं, तो इतना क्या कर रहे थे? अब आप भाव से साधु बन गए हैं। अब आप हमेशा साधु का में रहे, भले अभी आप घर में हो, लेकिन आप मैं साधु हूँ, मैं साधु हूँ, ये किसी चीज से मिला नहीं, कोई किसी भी वस्तु का मेरा अधिकार
मेरी अभी शरीर का शरीर ये तो वही है, सबसे ज्यादा अटैचमेंट शरीर से ही होता है। शरीर का त्याग किए बिना तो अब बस रुकिए। अब सर्वम अस्नम पानम खाइनम खाइनम, और उनके घर वाले पानी खुला रखना है तो 3 आहार सकते हो सकते हैं। ये है तो 4 आहार है, वो पानी कर तो 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए तो 4 आहार करके जो ऐसे 3 आहार कर सकते 4 आहार करके। तो इनको बोला अब आपके सर्वम अस्नम पानम, अगर आपने 1 घंटे की संधारा दिया है 2-3 मिनट आपका चारों आहार का 1 घंटे का त्याग है। या उस समय आप पहले से परिवार से लीजिए, आप 1 दिन का संधारा लेना चाहते हैं, 2 दिन का लेना चाहते हैं, क्योंकि हमको तो पूरा जाओ का नहीं देना। हम एक्सटेंशन रिन्यू करते रहेंगे, सर हम अपने एफडी कैसे रिन्यू करते हैं हर 1 साल में, ऐसे रिन्यू करते रहेंगे 2-2 दिन में। नहीं, ये बड़ी संरचना जो होगी ना वो संतारा रूपी होगी, उसमें क्रिया का ही पचकान होगा और उससे कम कोई पचकान नहीं होगा। कम के पचकान आपको दिलाने हैं तो बस उनको 1 घंटे के इतना क्षेत्र का और इतनी चीज का इनको आभार और 1 घंटे का पचकान, वो 1 घंटा 2 घंटा का हो सकता है। ये जीवन पर्यंत का क्रिया का ही होगा, मिनिमम क्रिया का, और 24 का तो सर्वश्रेष्ठ होगी। जीवन पर्यंत अपने पानी के बिना कुछ भी नहीं होगा। अब इनके पहचान हो गए। अब आप साधु हो गए, आप विद्या नमोस्तुलम, तो नमोस्तुलम 2 नमोस्तुलम और दिलाइए, बोलिए नमोस्तुलम। नमोस्तुलम अरिहंतानम भगवंतानम आयज्ञानम चित्तय्याम सद्वत्तानम नमोदिनाम जीवया। नमोस्तुलम अरिहंतानम भगवंतानम आयज्ञानम संपाद्युक्तानम नमोदिनाम जीवया। अभी हमने शॉर्टकट में लिया क्योंकि गुरुदेव आ सकते हैं बोलते, लेकिन आपको पूरा भाव विभोर से एकदम गदगद हो जाए कि मैं पिन्नानम तारयानम हो रहा हूँ, मैं खुद पिन रहा हूँ, दूसरे को पिलाने वाले बन रहा हूँ, पिन्नानम हो यहाँ कैसे उनके भाव हो जाए, वैसे कैसे उनके वैराग्य और अच्छी से आपको बढ़ाना है। ये करके अब इनके पहचान शुरू हो गए, संलेखना संधारा की ये पहचान शुरू हो गए। अब नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन की साधना। कल क्या बोले, विजुअलाइजेशन करना। क्या विजुअलाइजेशन करना है? अनुमयम बहुमयम भूतकरणं समानं गयनकरणं गुह्यं मानव सिया मानव पुन्ना मानव हुआ मानव तो मानव सिया, अब मुझे ठंडी नहीं लग रही, मानव सिया, मुझे प्यास नहीं लग रही है, मानव सिया मानव हुआ मानव की बात है, प्यास नहीं लग रही है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरे को ठंडी नहीं लग रही है, मेरे को गर्मी नहीं लग रही है, मेरे को मच्छर नहीं काट रहे हैं। विजुअलाइजेशन करना है। जैसे विजुअलाइजेशन के पूरी विश्व की एनर्जी, कॉस्मोस एनर्जी, उनको विजुअलाइजेशन साधना में हेल्प करेगी। हमको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, विजुअलाइजेशन करने के लिए भूख नहीं लग रही है, मेरे को प्यास नहीं लग रही है, मेरे को कोई मच्छर नहीं काट रहा है, मेरे को कोई सांप नहीं काट रहा है ना। तो ये पूरा एक विजुअलाइजेशन सारे सीक्रेट्स हैं, दीज आर सीक्रेट्स। ये सिर्फ आलम टीचर सिखाता है आपको सीक्रेट्स, गुरुदेव सिखाते हैं सीक्रेट्स। ये साधना आपको सिखाना है, बाकी सब बोले वहां उनके परिवार वाले आप सिखा नहीं सकते, लेकिन उनको बोला आप विजुअलाइजेशन करो, क्योंकि ये तो चीजें आपके शहर में सीखा है, उनका तो इतना समय है नहीं, आपको पढ़ते चलिए आपको ये। और ये जो भी है ना, इसलिए आप हिंदी अर्थ कर लेना, हिंदी अर्थ करके आप बता सकेंगे, सामने वाले को भी बोलना है, क्योंकि साधन तो ये भाई है ना, सामने वाले को बोल करके बोला आप विजुअलाइजेशन करो, मुझे भूख नहीं लगेगी, मेरे को प्यास नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, और बोलना है रुको, अब शरीर करा ऐसे शरीर को अब आपको ऐसे शरीर को बोसी डाल, अब मैं शरीर के तरफ मेरी कोई भी देखिए, एक शब्द में रहस्य है। हम अपनी गाड़ी ना बिना सोचे समझे भगाते रहते हैं। सबसे हमारा प्रिय द्वार शरीर, शरीर से हमने कभी नाता छोड़ा ही नहीं। इसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, केसर हो, बादाम हो, इसको स्ट्रॉन्ग करो। कैसा ये शरीर के प्रति मोह था, कितना अटैचमेंट था, कितना इसको अच्छा खिलाया, फिर भी ये इसका रंग इसने बता दिया, आज मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है।
तो मैं असत्य में जी रहा था, सत्य का तो मेरी आत्मा है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। ऐसी ही साधना में उनको निरंतर कहते रहना, ताकि वो उनका ये भान भूल जाए कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ऐसे में वो रमण करने लग जाए तो उनकी सारी चीजें भी वो आगे बढ़ती चली। अब उनको बोलना है, अब आपको कुछ चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अब वर्ष शुरू है। लेकिन ये गलती आपको वर्षों में न हो, आपको जीने की भी आकांक्षा नहीं होना, जीविया संस्कृति में जीने की भी आशंका नहीं होनी, मरना संस्कृति। आप ये मतलब जब संसार लिया था मेरा सीख जाएगा, कब मेरे प्राण उठे, अब आपको ये भी ध्यान नहीं रखना। इनको पहले से ये गलती हो सकती है, आप उसका ध्यान रखना, ये अतिचार न लगे। जीने की आकांक्षा और लोग आए, मेरी साता पहुंचे, मेरे को देखने आ रहा है, मेरा बेटा बहू आया, मेरे अमेरिका से वो लंदन से इधर आ जाए, कुछ नहीं। जीने की आकांक्षा नहीं है। मरने की कितनी वेदना हो रही है, कैंसर का है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, जल्दी प्राण निकल जाए, कुछ नहीं, है ना। मरने की भी आकांक्षा नहीं करना। इस लोग के लिए कि कोई लोग आए, मेरा पेपर पे नाम छुपाए, वहाँ स्थानक में अनाउंस कर दे भाई का संतान करना, ये लोग मैंने इतनी सेवा की है, मैंने इतनी तपस्या की है, मुझे देवलोक मिले, वो भी नहीं करना। तो ये लोग का संस्कृति परलोका में देवलोका है, परलोक बात के लोग और काम होगा संस्कृति उनकी, कोई भी काम होगी। क्योंकि क्या होता है, गुड्डे जब आप तपस्या करते हैं, आपकी चीजें शरीर बढ़ जाती है, आप पूरी सब चीज की जाती है, आपके काम भोग की तरफ। काम भोग दो चीज है ना, ये जो दो इंद्रिय है, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, इसे काम की इंद्रिय, और भोग की इंद्रिय क्या है, ध्यानेंद्रिय, रसेंद्रिय, ये चीज। तो काम और भोग की हमारी पूरी इंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है, राइट। और स्पर्श इंद्रिय आपको पता है सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो उसको बोले काम भोग, ये आपको कुछ भी कहीं भी आपको नेगेटिव फीलिंग में जाना नहीं, ये उनको बताना है। अभी आप आओ साधु बने हैं, आपको बिल्कुल ये 5 चीज से बच के रहना है। आपको भेद विज्ञान में जीना है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे करके आपको ये करके अब उनके आपने ये सारे संसार दे दिए। अभी आपका संसार हो गया है, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखें, परिवार वाले जानना चाहते हैं कि इनको अभी जैसे लघु शंका है, बड़ी शंका है, उसके लिए कोई स्थान का प्रावधान, तो हमको क्या करना है, जहाँ पर जो कमरा है उनका, उस कमरे के अटैचमेंट जो भी है, बाथरूम है या टॉयलेट है, परिवार वाला चाहते हैं कि ऐसा उत्कृष्ट तो यही होता है कि भाई बाहर अगर खुली जगह हो वो सरल है, लेकिन वो व्यवस्था शहरों में नहीं हो सकती है। तो जो पॉसिबल है उसका अपने को उस क्षेत्र में, वो जब क्षेत्र की हम ये करेंगे कि भाई इनको ये कमरा और ये टॉयलेट और इतना इनको पानी का भी मापदंड रखना है कि भाई इतना ही पानी मापदंड, और वो भी गर्म पानी या ठोस पानी का ही उपयोग करेंगे, तो उस हिसाब से वो क्षेत्र की शुद्धि के रूप में कर सकते हैं। इसका अब प्रत्येक करेंगे आप क्या आगे, अगर पिताजी को कुछ वेदना उत्पन्न हुई तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी परिवार वाले ये पूछ रहे हैं कि भाई इनको अभी ये संतान पक्का दिया और उन्होंने संतान भी पचक लिया है, अभी इनको वेदना हो गई कि भाई मेरे को कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मेरे को यहाँ से निकालो। तो ऐसी परिस्थिति में इनको समझाने की कोशिश करना कि देखो आपने बहुत महान, बहुत बड़ा पद आपने ग्रहण किया है, इसमें आपके अनंत जन्म मरण इसमें समाप्त होने वाले हैं, आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला। हर प्रकार से इनको समझाने के बाद में भी अगर ये स्थिति शांत न हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के अपनी बात को फिर आगे बढ़ाऊंगा। हमारे एक बासा रहते थे सिकंदराबाद में, लाल चंदी डुगरवाल, उनको संतान पचका दिया गया। वो बहुत धार्मिक परिवार था, तो उनके बेटे बहू भी बहुत धार्मिक थे, वो भी धर्म से जुड़े हुए थे, तो इनको संतान पचका था। कोई परिस्थिति देखी नहीं, डॉक्टर की बात सुनी नहीं, और कोई उनकी शरीर की अवस्था को देखे नहीं, ऐसे अनेक लक्षण भी उससे भी पता चल जाता है
जैसे एक ऑप्शन होता है कि दोनों पाँव घुटने के ऊपर खड़े हो, दोनों पाँव ऐसे घुटने पे खड़े हो और आप उन दोनों पाँवों को ऐसा सीधा करके खड़ा करो और वो घुटने अगर ऑटोमेटिक ऐसे दोनों तरफ गिर जाए तो आप समझ लेना कि बहुत कम समय बचा है। और दूसरा है कान की लो और तीसरा है कान की लो, ये भी एकदम पीली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, वो भी एक नजर में देख सकते हैं। तीसरा जो सुना है वो कि जीभ की टेस्ट चली जाती है। एक भाई जी थे जो मारवाड़ में विराज गए थे, वो अलग थे, वो व्याख्यान में बैठे हैं, हस्तपुष्ट व्याख्यान में बैठे हैं और जैसे ही वो व्याख्यान हुआ घर पे गए, घर में घाट बनी हुई थी, घाट खाने लगे, मुंह में दवा रखा, कोई टेस्ट ही नहीं, एकदम जागृत हो गए, बस मेरा समय अंत आ गया। सीधा गुरु भगवत के पास गए, गुरुदेव मुझे संतरा बचका दीजिए और 15-16 दिन में उनका संतरा सील किया। तो ये तो होती है जागृत अवस्था की बात है। तो फिर जैसे जिनकी जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से अपने को करना चाहिए। जी हाँ, अभी जो पचकान ले लिए हैं, मान लीजिए अभी पचकान ले लिए हैं और अगर उनकी परिस्थिति बहुत बिगड़ रही है, हाँ तो वो लाचिंदी का क्या हुआ कि बात पूरी इसमें फैल गई और इतनी फैली कि लोग नेगेटिव न्यूज पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिए। पुलिस कमिश्नर वहां पर आया, उन्होंने बोला सब परिवार वालों को सब एक साइड बैठ जाओ, तुम इनको मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं इनको इससे निकालता हूँ। उन्होंने उनको बाहर निकाला, परिवार वालों को स्टेशन लेके गए और उनको भोजन वगैरह दिया। उसके बाद वो 3 साल की तो उनके रक्त प्रत्याख्यान ले लिए, सब करा दिए थे, लेकिन कोर्ट ने पड़ा। फिर वो प्रायश्चित ले गए, गुरु भगवतों के पास जाए, जो भी उसका प्रायश्चित ले गए वो ले गए, लेकिन एकदम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा विशिष्ट उसमें जा रहे हैं तो फिर पचकान को भी तोड़ करके, अगर वो दृढ़ता नहीं है उनके अंदर, वो नहीं जी पा रहे हैं तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में न जाए तो उनको फिर मुक्त कर देना चाहिए। जो आपने बोला ना जूस वगैरह हो गया तो पचकान पा के उनको खिलाया जाए, पचकान नहीं पा रहे, पचकान तोड़ दिए, ऐसी परिस्थिति बनी। मैं तो वहीं पे था और मैंने डिसीजन लिया, मैं करूँ क्या, मेरे को भी इतना था, पता था कि भाई अभी इनकी ये स्थिति तो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगी, इनका आत्मज्ञान रोजगार नहीं बढ़ना। फिर वो इतना शांत हो गए, वो बोला तू पचकान करा, मेरे को प्रतिक्रमण सुना, तो कितना सुंदर काम हो गया। तो कहने का मतलब मैंने बोला जब गुरु भगवत आएंगे तो उनसे कोई समय रास्ता करके उसका कुछ अगर होगा तो ले लेंगे, लेकिन उनको अंतिम में भी देगा उनका संसार भी ये होगा। धन्यवाद। ये एक साधारण मतलब हमने वो चीज तैयार किए थे, एक नॉर्मल स्थिति और दूसरी स्थिति हमारी मुश्किल आती है जब इमरजेंसी हॉस्पिटल में कोई हो और घरवाले चाहते हैं, डॉक्टर्स बोलते कम समय में घरवाले चाहते हैं कि इनको संतारा दिला दिया जाए, उसको हम कैसे हैंडल करें? तो देखिए 2 स्थिति आगे वापस उन्होंने बताया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सिचुएशन, अभी इमरजेंसी सिचुएशन का अब आप इमरजेंसी जनरली हमको फोन कॉल आते हैं इमरजेंसी सिचुएशन वाला कि 3 घंटे बचे, 4 घंटे बचे, कैसे करना। अभी इसमें ऐसा है, ये उत्कृष्ट हो गया, सर्वश्रेष्ठ हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको घर पे लेके आए, उनको समझा करके परिवार वाले मान जाए तो उनको घर पे ला करके पचकान कराना हो तो ये एकदम उत्कृष्ट है। अभी मान लीजिए कि परिवार वाले हॉस्पिटल में है पेशेंट और डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर वहां से छोड़ नहीं रहे, परिवार वाले बोल रहे वो तो ठीक होंगे ठीक होंगे ठीक होंगे और उनको वही कोशिश चलती है। तो अभी डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं इनको? डॉक्टर साहब का ये कहना है कि परिवार वाले क्या चाहते हैं कि हम पूछते हैं परिवार, डॉक्टर साहब ने तो कह दिया है कि वेंटिलेटर पे लगाना है, कोशिश करेंगे। अभी जैसे डॉक्टर साहब से पूछा कि हार्ट कितना % काम कर रहा है, हार्ट चल रहा है, वीक है, मतलब कितना वीक है, कितना % वीक है, और आप क्या इंसिस्ट करेंगे, मतलब इनको ये
लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई श्योरिटी नहीं है, हम इलाज कर सकते हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक होंगे। तो परिवार वाले कहते हैं नहीं कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब, आप वेंटिलेटर लगाइए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन इनको बचा लीजिए। तो क्या डॉक्टर साहब बचाएगा नहीं बचाएगा वो परमात्मा जाने, लेकिन अपने को उस समय में परिवार वाले ये कहते हैं कि भाई इनको इलाज चलने दो और ये ठीक हो जाएंगे। तो अपने को उनकी ये भी भावना है कि उनको जितना हो सके उनको पहचान कराए। तो ऐसी स्थिति में उनको जो भी नलियाँ लगी हुई है उसको डिस्टर्ब नहीं करें। अगर परिवार वाले जैसे चाहते हैं एक तो नली निकाल करके उनको घर पे लेके चले जाना,